जी, बहुत बड़ी फतह है ये, सारे पाकिस्तान को मुबारक हो। बड़े अरसे से हम लोग तरसे हुए थे, आप समझें क्रिकेट में, कि कोई अच्छी फतह मिले जिस पर हम लोग खुश हों और मिलकर जश्न मनाएं। तो ये एक मौका आ गया है पाकिस्तान का, और बहुत बड़ी बात है ये कि पहले टेस्ट में 500 से ज्यादा रन करके हारने के बाद ऐसा कमबैक करेंगे, अगले दोनों मैचेस जीते हैं। तो ये आप देखें इसमें किया क्या है, ये बेसिक कुछ तब्दीलियां लाई गई जो सब कर सकते थे लेकिन कोई कर नहीं रहा था। एक अपनी मर्जी की स्पिन पिचेस बनाई, नंबर 2 जो आपकी स्ट्रेंथ है स्पिनर्स उनको लेकर आए, उमर को आपने नजरअंदाज किया, जो एक फजूल बात है, जो अच्छा खेल रहा है उसकी एज को छोड़ के उसको खिलाना चाहिए। दूसरी चीज फिटनेस, वो वाली फिटनेस, ओलंपिक वाली फिटनेस को आपने नजरअंदाज किया, बेसिक क्रिकेटिंग फिटनेस अगर है तो खिलाओ। तो वो चीजें जो थी वो हमारे काम कर गई और फतह पाकिस्तान ने हासिल की। ये बहुत जरूरी थी, यकीन माने, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि बहुत नीचे हमारी क्रिकेट जा रही थी और लोगों को बड़ी तशवीश हो रही थी कि यार हॉकी वाला कहीं हाल ना हो जाए। ऐसे में ये कामयाबी जो मिली है इससे बहुत क्रिकेट हमारी बूस्ट होगी। आप देखें पिंडी के मैच में क्राउड भी आ रहा था, लोग खुश थे क्योंकि हमने पिछला मैच जीता था। इस तरह फतुहात मिलेंगी तो जो शायकीन हमारे रूठ गए, क्रिकेट को छोड़ दिया है उन्होंने देखना, वो भी वापस आएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें अच्छा क्राउड देखने को मिलेगा। अगर हम कामयाबी की बात करें इसमें कुछ ऐसे मैं तो इनको मास्टर स्ट्रोक्स ही कहूंगा जो पाकिस्तान के सामने आए, जिसका क्रेडिट मोहसिन नकवी और आकिब दोनों को जाता है। एक तो मोहसिन नकवी आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी में लाया। आकिब जावेद को सब जानते हैं कि एक फेयर आदमी है और अपना उनको फ्री हैंड दे तो डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, कोई डरते नहीं है किसी से, जॉब का लालच नहीं है, जॉब सीकर नहीं है। वो आए, उनको पिचेस बनाने का इख्तियार मिला। आपने देखा क्या मुनफरिद तरीके अपनाए गए, बड़े बड़े पंखे लगा दिए, हीटर लगा दिए, गोरे भी हैरान रह गए भाई कर क्या रहे हो भाई। सेकंड इनिंग में तो वो इसी नफसियाती दबाव में आउट हो गए होंगे कि भाई ये हो क्या रहे हैं यहाँ पे। तो देखा आपने पिचेस बनी, फिर बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, सरफराज, नसीम शाह, कोई सोच सकता था कि हम इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को एक साथ ड्रॉप कर देंगे, वो भी उस वक्त जब हम पहला मैच हारे हुए हैं, लेकिन ऐसा हुआ। फिर जो मैंने पहले कहा कि फिटनेस का जो राग अलापते रहते थे कि भाई जाओ ये 8 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ो, 2 दफा फेल हुए थे और वो उनको खिलाया, लेकर आए स्पिनर्स को, वो मैच फिट थे, आपको जिताया। ना सिर्फ बॉलिंग, बैटिंग भी की दोनों ने, नौमान ने, साजिद ने। कामरान गुलाम जैसा प्लेयर जिसके बालों में सफेदी आने लगी थी कि मौका मिल नहीं रहा, उसके अपने लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि यार तू 4 सेंचुरी कर ले, तुझे यहाँ कोई नहीं खिलाएगा। उस बंदे को लेकर आया, उसने डेब्यू भी सेंचुरी कर दी। कहते थे पिंडी में स्पिन पिच नहीं बन सकती, रमीज राजा साहब वगैरह, ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवाई, पैसे मट्टी में मिला दिए वो सारे, लेकिन बनाई। नीयत होनी चाहिए, सब काम हो सकते हैं। नीयत शो की तो सारे काम हुए। आपने इंग्लैंड को पिछली सीरीज हम यहाँ अपने होम ग्राउंड पे 3-0 से हारे थे। एक दिन में पिंडी में हमने 500 से ज्यादा रन बनाए थे, बेस्ट बॉल जब अपना खेले थे। अब यहाँ हम अपने असर स्ट्रेंथ के मुताबिक खेले, हमने अपनी मर्जी की पिचेस बनाई, तो आप देखें 2 मैच जीते, और 2 मैच और होते तो इंशाल्लाह वो भी पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन ये सीरीज ही 3 मैचेस की थी। तो ये है, आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके मुताबिक जाएंगे तो जरूर जीतेंगे, वरना वही होगा कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। आप देखें। ठीक है, सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, साबिक कप्तान इंतखाब आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी